हाँ तो बेटा आज बताइए किसके बारे में बात करेंगे या किसके बारे में पढ़ाएंगे भाई, है ना। किसके बारे में भाई लेक्चर रहेगा आज। तो भाई हमारा क्या है, पार्ट ऑफ ये चल रहा है भाई, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या है, आप कोई बच्चा बताएगा बेटा, एनी चाइल्ड या एनी गर्ल्स या बॉयज। तो कहने का मतलब ये है भाई कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस है उसके कितने भाग होंगे बता दिया है। सेंटेंस के दो भाग होंगे भाई, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग कितने होंगे, दो। और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, पांच। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कौन कौन से, एसर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इम्परेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है सकारात्मक, है ना, बहुत बढ़िया। नेगेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे, इम्परेटिव को क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव को कहेंगे, इम्परेटिव को क्या कहेंगे, आज्ञा सूचक, ऑपरेटिव को क्या कहेंगे, इच्छा सूचक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या कहेंगे, विस्मय आदि बाधक या बोधक शब्द, वो सूचक, विस्मय आदि बोधक सेंटेंस। बता बेटा बात समझ में आ रही है। आज क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये कहेंगे कि जो सेंटेंस है तो जो वाक्य के प्रकार, जो हमारे जो वाक्य है इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। सेंटेंस वाक्य और के पार्ट में प्रकार या भाग कह लो भैया, ठीक है भाई। पार्ट भाग कहो, प्रकार थोड़ा अलग चला जाएगा, भाग कहो। तो लिख रहा है पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये इंग्लिश में हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, वाक्य के भाग, ये से कहेंगे तो वाक्य के कितने भाग होंगे। जैसे हमारा कोई एक तरीका से सेंटेंस है, जैसे कि सुमन इज रीडिंग ए क्या कहते हैं, ए बुक ली, वैसे एक ही बुक पढ़ेगी, है ना। सुमन इज रीडिंग अ बुक, सुमन एक किताब पढ़। तो हमारा जो सुमन बनाया गया है, जो पूरा टेंस बना है 1 2 3 4 5 अक्षरों से, तो इसको कितने भागों में बांटा जाएगा, तो 2 भागों में, ठीक है, 2 भागों में। अब इसके 2 भाग कौन कौन से होंगे, इसमें 2 भाग कौन कौन से होंगे बताइए। इसमें 2 भाग कौन कौन से होंगे, तो भाई इसमें 2 भाग होंगे, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ठीक है भाई। एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा प्रेडिकेट, है ना। तो इस तरीका से जैसे कि हमारा दर्शाया जाएगा भाई। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक तरीका से हमारे जो सेंटेंस के भाग होंगे, तो सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। क्या करेंगे, सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होंगे, पहला नंबर क्या होगा भाई, सब्जेक्ट। वेरी गुड। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, कर्ता। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद प्रेडिकेट आएगा हमारा नंबर 2 भाग। बताओ बेटा प्रेडिकेट को प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहेंगे भैया, उद्देश्य।
ठीक है भाई, उद्देश्य। इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट के बारे में कहने के बल्कि जो क्या उद्देश्य से बताया गया है, क्या कर रहा है, तो इस तरीका से बताएंगे। तो आज बात करेंगे नंबर 1 पे सब्जेक्ट पर। ठीक है भाई बेटा, जो हमने यूज कराए थे आपको, जैसे ही हैज 2 बुक्स, उसके पास 2 किताबें हैं। राधा हैज ए काव, राधा के पास एक गाय है। उसी प्रकार हमने क्या किया, जो हमने टेंस पढ़े उसमें सब्जेक्ट क्या बताया गया है, ध्यान देने की बात है। जैसे हमने कहा, जैसे मान के चलिए कि लड़के कक्षा में थे। बताओ बेटा, ट्रांसलेट करो पहले से। लड़के कक्षा में थे। The boys, हाँ, द बॉयज in the class, वर इन द क्लास थे, ये भी लगा। तो हमने भाई जैसे कि इसका किया गया, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या, द बॉयज है ना, तो कह रहे हैं वर किसमें, इन द क्लास। ठीक है भाई, ये आया। तो इसमें हमने जो टेंस को 2 भागों में बताया, तो इसमें बताया गया है कि जो लड़के हैं तो लड़के का क्या काम है, और ये बचा ये किसके लिए है। जैसे हमने जो टेंस आपने बना लिखे हैं, मगर हमें ये पता नहीं है कि भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्यों आया है, क्या तोड़ है। तोड़ का मतलब ये किस तरीका से आए हैं, ठीक है, मतलब तोड़ एक हिंदी का शब्द हो गया। इसका मतलब ये कितना भाग क्या है। इससे एक भाग और अभी है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। अगर आपने टेंस और पार्ट स्पीच याद कर ली बढ़िया तरीका से, और वोकैबुलरी भी थोड़ी याद कर ली, तो आप जो है इंग्लिश के प्रति एक तरीका से इंटरेस्ट आने लगेगा, और आप हर एग्जाम के लिए एक तरीका से इजेबल हो जाएंगे, और आप पास ही हो जाओगे सब में, मेरी नज़र में। ठीक है, जैसे हाई स्कूल इंटर 6ठी 7वीं 8वीं करोगे, जैसे भी है। ठीक है भाई, ये लौट के आते रहते हैं। अब भाई क्या कह रहे हैं, भाई जो हमारा लड़के जो है, लड़के का क्या काम है, लड़के कक्षा में पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, लड़के। तो भाई सब्जेक्ट का यही काम होता है कि जो हमारा एक तरीका से जब वो कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में, जो मतलब एक तरीका से सब्जेक्ट कह रहा है लड़के हैं, तो इसके बारे में बात चल रही है। और जो जिसके बारे में कही जाती है, मतलब कहने का मतलब जिसके बारे में बात चल रही है वो तो सब्जेक्ट हो रहा है। मैंने कहा मतलब जिसके बारे से बात चल रही है, जिसके बारे में, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और जो बात बची, इसके बारे में जो बात रही, वो प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब है एक तरीका से जिसके द्वारा वह काम हो रहा है, और जो बचा हमारा वो सब प्रेडिकेट में आएगा। बता बेटा, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो भाई ये हो गया। अब इस तरीका से धर्मेंद्र, आप जो है मुझे आप समझाओगे, थोड़ा बताओगे इसके बारे में कि बेटा सब्जेक्ट कौन सा है, लड़के, और जो बचा वो क्या है, प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहेंगे, वेरी गुड। ठीक है, कर्ता का कार्यक्रम करना होता है, और जो कर्ता के द्वारा कार्य किया गया, जो सब कुछ बचा, वो प्रेडिकेट। बता बेटा, बात समझ में आ रही है। बहुत बड़ी बात है एक तरीका से समझने के लिए। जैसे बेटा हमें कोई चीज़ सीखना है, तो उसकी छोटी छोटी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कहने का मतलब क्या, ज़्यादा खेलने में क्या पसंद करते हो, कंचे खेलते हो, तो आपको जो है एक तरीका से कंचे जो है, कहने का मतलब एक कंचा होता है, अंटा कहते हैं, कंचा है अंटा। तो यहाँ पे एक कंचे लेते हो, उसके बाद क्या यार, एक और होता है यार, एक और जीत लेते है ना। हाँ, वो भी खींचते हैं, क्या खींचते हैं उसे, 31। अच्छा हाँ, 31। हाँ, हमारे यहाँ कत्तिक से ही बोलते थे। हाँ, कत्तिक से ले जाएंगे, हाँ कत्तिक से ले जाएंगे अंटा। तो भाई कहने का मतलब है, जब आप पे एक अंटा होता है, 5 अंटे होते हैं कि यार, और होते हैं अंटे, है ना, बिक भी जाते हैं। हाँ, अंटे बिक भी जाते हैं। 1 रुपये के क्या मिलते हैं अब, 7। अरे हमारे यहाँ तो 20-25 मिलते थे उस समय।
चलो बहुत बढ़िया है। तो भाई कहने का मतलब है जैसे आप 1-2 अंटा हुआ तो हल्के हल्के खेले, और जैसे आपको 20-25 हो गया आप 5-5 की खेल लो, मतलब खेल लेते हैं ना कत्ते, वो मतलब मिला क्या करते हैं, कुल्हड़िया वाला खेलते हैं कैसे। तो भाई इस तरीका से हमारा क्या है उसमें अंटों के प्रति इंटरेस्ट हो जाता है। जब आप सबसे छोटे थे तो अंटा जानते भी नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है जैसे आप छोटी छोटी चीजें आपके देखते रहोगे तो आपको ज्यादा परेशानी ना पड़ेगी। बताओ अपनी बात पे आए अब क्या करते हैं कि जो है भाई हम बात करेंगे आज जो है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं भाई हिंदी में? कर्ता। कर्ता है ना। तो भाई जो हमारा कर्ता हुआ, और जो कर्ता करने के लिए क्या किया गया है, वही जो कर्ता करने के लिए, तो जो हमारा कर्ता होता है भाई वो एक शब्द का या एक से अधिक भी हो सकता है। हमारा जो कर्ता होगा एक शब्द या 2 शब्द, 1-2 से अधिक भी हो सकता है। जैसे मैं लिखता हूं कर्ता भाई, जैसे कह सकते हैं सब्जेक्ट उसे कहते हैं, ऐसे लिख दो भाई। सब्जेक्ट उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, सब्जेक्ट भाई उसे कहते हैं जो 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 दो या एक या दो से अधिक हो सकता है। एक या दो या 2 से अधिक होता है। हाँ भाई ये कह रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट होगा कर्ता होगा, और जो कर्ता होगा सब्जेक्ट उसे कहते हैं या कर्ता उसे कहेंगे जो 1-2 या 2 से अधिक शब्दों का होता है या वर्डों का होता है। शब्दों या वर्ड्स का होता है। नवजात किसे कहते हैं? नवजात, नवजात कहते हैं छोटा बच्चा। नवजात मतलब जो एक तरीके से छोटा होता है। ठीक है भाई, पूछ लेना जो समझ में नहीं आया पूछा करो। पहले इधर थोड़ा ध्यान दे लो भाई। हाँ देखो ऐसा है जैसे कुछ चीज़ें छोटी छोटी भी मुझे जानकारी नहीं होती, ऐसा नहीं है मैं सब कुछ जानता हूँ। कुछ चीज़ें जो थी जैसे कि आप छोटी छोटी चीज़ें समझ में ना आती, मगर जितना है कि जो इंग्लिश के लिए है वो मैं जो मेरे अंदर या मेरी क्षमता है वो सब बताने की ही सोचता हूँ। हाँ भाई इधर वो तो शब्दों तथा वर्ड्स का होता है। भाई क्या कह रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसकी क्या पहचान होगी। जो हमारा सब्जेक्ट होगा जैसे हमने लिखे थे भाई, जैसे उसके मान के चलिए एग्जाम्पल में ले लो क्या करना है। एग्जाम्पल में भाई एग्जाम्पल में उसके भाई गड़बड़ हो रहा है। उसके 2 भाई थे। ठीक है भाई उसके 2 भाई थे। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया है तो इसमें जो वर्ड्स हैं तो उसके जो सब्जेक्ट बना उसके, तो ये एक शब्द है। क्या कहने का मतलब कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, बताइए। सब्जेक्ट का क्या बात है, कब किसे सब्जेक्ट कहेंगे, कैसे क्या कहेंगे। जैसे मान के चलिए उसके है तो इसे सब्जेक्ट क्यों कहेंगे, कैसे कहेंगे। काम करता हो। हाँ मतलब जिसके जैसे उसके 2 भाई हैं, किसके 2 भाई हैं, इसके बारे में जो बात बताई जा रही है प्रेडिकेट। तो कहने का मतलब है इसका ये एक तरीका से डेफिनेशन है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो 1-2 या 2 से अधिक शब्दों इंग्लिश में कहे वर्ड्स का होता है। मान के चलिए भाई एक तो हमारा उसका ये एक ही वर्ड है, तो एक वर्ड का भी हो सकता है। बता बात समझ में आ रही है।
क्या समझ में आया? एक वर्ड का भी हो सकता है। हाँ, वेरी गुड। देखो ऐसा है, मैंने ये लिखा है, किताब में से नहीं लिखा है, अपनी तरफ से ही बनाया है। जैसे आपने इसका और छोटा बना दिया। क्या बना दिया कि जो सब्जेक्ट होगा भाई, 1, 2 या 2 से अधिक भी शब्दों का हो सकता है। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीका से अब सब्जेक्ट की पहचान हो गई। सब्जेक्ट का क्या मतलब होगा? सब्जेक्ट जो कार्य को करता होगा वो 1 या 2 से अधिक हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब भाई इसमें क्या है, हम जो है कुछ जो है का भाई है, तो उसके क्या है इस समय यहाँ पर, इसे इंग्लिश में ट्रांस करेंगे। बताओ बेटा, उसके 2 भाई थे, बताओ कैसे करेंगे? उसका ही had अरे वाह, ही हैड 2 brothers. 2 ब्रदर्स। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ध्यान रखा आपने, बहुत अच्छा। तो इसे हमने ट्रांसलेट कर दिया। तो भाई देखो, हमारा जो सब्जेक्ट हुआ इस समय एक ही शब्द का है और जिससे अधिक भी हो सकते हैं। देखो कैसे होंगे भाई। जैसे हमारा सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हमने जो सिंपल ले लिया, अब इससे अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे एक डिटरमाइनर है और क्या कहते हैं, एक तरीका से प्रेडिकेट, वो एक तरीका से डिटरमिनर, और क्या है डिटरमिनर के बाद हमारा डिटरमिनर हो गए, और क्या है कुछ एडजेक्टिव भी आते हैं। नमस्ते। तो इस तरीका से हमारे भाई आएंगे। जैसे क्या करना है भाई, आर्टिकल तो हमारे, आर्टिकल कोई बच्चा बताएगा आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल 2 कौन कौन से? सब्जेक्ट, हाँ बताओ। प्रेडिकेट। अच्छा, तो वैसे आर्टिकल मेन रूप से क्या है भाई, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। ए, एन और द, 2 दाए मतलब 3 होते हैं। वैसे इसमें और भी आ जाते हैं हमारे, सम है, सच है, इस तरीका से और भी लगा लेते हैं। तो हमारे इसे भाई जो हमारे आएंगे तो उसे हम कहेंगे भाई क्वालिफायर। तो क्या करना है भाई, रुक जाओ बेटा, अभी करते हैं, अभी रहने देंगे। तो इसके भाई और भी आ सकते हैं। जैसे क्या करेंगे भाई, जैसे कि क्या करेंगे भाई, तो कह सकते हैं जैसे हमारा एक तरीका है डिटरमिनर या क्वालिफायर। डिटरमिनर ही लिख देता हूँ। जैसे इसमें करेंगे डिटरमाइनर। ठीक है, एक हमारा डिटरमिनर होगा भाई। उसके बाद हमारा भैया क्या सकते हैं, सब्जेक्ट भी हो सकता है। डिटरमिनर या सब्जेक्ट भी हो सकता है। नंबर 3 भाई हमारा क्या है, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट होगा। आवाज नहीं कर रहा बेटा, बता बेटा, बात समझ में आ रही है? यहाँ यस यहाँ पर क्या करते हैं भाई, आसान नंबर, या एक तरीका से क्या कह सकते हैं, काउंटिंग जिसे हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार, नंबर लिख दो, क्या नंबर रह रहे हैं, है ना ऐसा। तो भाई कहने का मतलब है नंबर 1 में हमारा क्या कर सकते हैं, जैसे ए गर्ल इज एक लड़की क्या है, ए गर्ल इज गुड। आवाज नहीं करो बेटा भाई, आवाज मत करो भाई धर्मेंद्र, कोशिश बहुत कर रहा हूँ, अच्छी से अच्छी कोशिश हो, है ना। अच्छा, किसके लिए कर रहे हैं बेटा? अच्छा,
इसके पीछे। अरे वाह यार, देखो बहुत बढ़िया भाई। देखो ऐसा है तुमने अच्छा वीडियो बनाया। कि भाई हमारा बालकों के पीछे, सही बात है। आपको वायर, अच्छा अच्छा ये कह रहे हैं वायरल के पीछे भाई कर रहे हैं, तो भाई सही है आपका कहना भी, ठीक है समझ रहे हो आप लोग। तो भाई कहने का मतलब कुछ पैसे की भी है, कुछ कह रहे हैं अब जो नई सोशल मीडिया है उसमें भी जुड़े हुए हैं, है ना, इस तरीका से। चलो आपने भी सही दोहराई बात, है ना भाई। तो ये हमारा क्या हुआ भाई, जैसे लिख सकते हैं भाई द बॉय, नंबर 2, द बॉय इज, द बॉय, चर्चा। द बॉय, अरे बॉयज लिख दे चलो, द बॉयज आर इन द क्लास। लो भाई तुम्हारा हमारा ही। और इसका याद के लिए और भैया एक आध और ले लो, नंबर 3। नंबर 3 क्या करेंगे भाई, हंस क्यों रहे हो? हैं? अरे बेटा पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, बातें मत करा करो। फिर नंबर 3 भी लिख दो भैया। हाँ भाई, एन, एन भैया, चल हट बंद करा। एन ऑरेंज इज मिस है स्वीट विथ मीट, है ना इस तरह। तो भाई जो हमारे 3 एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में कर लिया है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक से अधिक हो सकता है, जिसमें हमने क्या है, जैसे एक यहाँ पर दिया है, जैसे ही हैड 2 बुक्स, केवल एक ही आया है। अब जिसमें हमने एक डिटरमाइनर जोड़ दिया, डिटरमिनर जोड़ दिया भाई, और डिटरमिनर का प्रयोग जो हमारे एन एंड द सम, इस तरीका से वैसे, और फिर इसे आर्टिकल का भी रूप दे देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब जो हमारे वो हुए एक तरीका से पहचान, तो ए इसमें क्या है, ए गर्ल, गर्ल तो अलग है, ए कहाँ लिखा है, ये क्या है, हैं डिटरमिनर। तो ठीक है, ये बेटा हमारा डिटरमिनर हुआ। रुक जा, ये डिटरमिनर हुआ। उसके बाद हमारा क्या है, गर्ल क्या है, सब्जेक्ट। इज गुड मिस की क्या है, ये प्रेडिकेट। तो हमारे जो शब्द इसमें बताया गया है जो हमारे टेंस में है, जैसे ए गर्ल इज गुड, ठीक है भाई, तो एक डिटरमिनर हुआ। अब क्या करते हैं, गर्ल लड़की है, इज मिस है, गुड मिस अच्छी। जैसे हमने टेंस भी बनाए हैं, जैसे लड़की, एक लड़की, ये द बॉय, लड़के, हाँ लड़के कक्षा में, ये कुछ नहीं गड़बड़ हो रहा है सब, कक्षा में थे, लड़के कक्षा में, हाँ भाई बेटा, लड़के कक्षा में इंग्लिश कैसे बनाएंगे, लड़के कक्षा में द बॉयज वर क्यों आएगा, लड़के कक्षा में हैं, द बॉयज इन द क्लास आएगा। ये भी तो लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो इज नहीं है, लड़के बहुत सारे हैं तो आएगा आर, इन द क्लास। बताओ बेटा बात समझ में आ रही है। ये इस तरीका से बनाए हमने। सेम इसी को देखो, द बॉयज आर इन द क्लास, इस तरीका से हमने द लिया, वो हमारा डिटरमिनर हुआ, सब्जेक्ट हुआ, द बॉयज हुआ, और जो बचा प्रेडिकेट, खत्म हो गया। बताओ बात समझ में आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल बेटा जो क्लास आप देख नहीं पा रहे हो वो आप जो है यूट्यूब चैनल पे हमारे देख सकते हैं। वेदपाल रामपुर 9 1, ठीक है, 51 में।
तो इस तरीका से हम देख सकते हैं, हम सब वीडियो डाल रखी है, यूज टेंस की, पैसिव वॉइस की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना, बाकी कल मिलते हैं। चलें?